हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। चलिए हम लोग आज बहुपद की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन, जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 35 तक हमारा हो चुका था। आज हम लोग 36 से स्टार्ट करेंगे। क्या कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 36 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 36 नंबर आप बनाओ। 36 जो हम भी आपके साथ साथ बनाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मुझे लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी है। ठीक है, मतलब प्रीवियस जैसे 9th या 10th में, सॉरी 7, 8, 9 में शायद ये है। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर ये कैसे सॉल्व हो रहा है। बोल रहा है यहाँ पर क्या, 10 to the power 2y is equal to 25 यहाँ पर। तो 10 to the power minus y ये जो है किसके बराबर होगा, ये आपको पूछ रहा है। इतना बराबर क्या होगा, तो इतना जब वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो बन गया होगा, नहीं बन रहा तो आप यहाँ पर देखो इतना लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन हमारे पास तभी आएगा जब हमारे पास y का वैल्यू अवेलेबल रहेगा। मतलब हमें y का वैल्यू यहाँ से निकालने होंगे। कहां से? इस वाले पार्ट से। तो कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं। या तो आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हो, या तो इतना में से आप इतना को फाइंड करो या फिर y का वैल्यू फाइंड करो। और यहाँ पर y का वैल्यू तभी आएगा जब हमारे पास क्या रहेगा, जब हमारे पास ये दोनों तरफ जो बेस हो वो हमारा सेम क्वांटिटी के फॉर्म में हो। सेम क्वांटिटी मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर है तो यहाँ भी 5 के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर 825 या 625 ऐसा होना चाहिए था। चलिए हम लोग फिर भी देखते हैं यहाँ पर ये कैसे ये हमारा सॉल्व होगा। हम यहाँ पर ये देख पाए कि यहाँ पर 10 पर पावर कितना है, -y है। तो पावर हमारे पास -y है, तो हमें क्या इसको हम पावर में -y ला सकते हैं क्या? तो वही हमें यहाँ पर देखना होगा कि कैसे आएगा 10 के पावर -y। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो हम यहाँ पर बोलिएगा फटाफट, आप भी बोलिएगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर या फिर 10 का पावर y का होल पावर यहाँ पर 2 लिखे और यहाँ पर हमारे पास 25 दिया हुआ था। इतना तो हम कर सकते हैं, लेकिन पावर के भी ऊपर में पावर हो तो वो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यानी कि यहाँ से ये गुणा हो जाएगा। गुणा होने के बाद क्या हो जाएगा, वो गुणा होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए 2 है, यहाँ पर y है। जब मल्टीप्लाई होता है तब 2y आता है। मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला जो लिखा हुआ है वो हमारा सेम है। जब हमारे पास ऐसा आ जाए और यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 के पावर y बराबर 25 का स्क्वायर हो। यानी कि स्क्वायर जब उधर जाएगा तो स्क्वायर तो होगा ना, यानी 25 का स्क्वायर हमारे पास हो गया। यानी कि 10 का पावर y इज इक्वल टू कितना आ गया, हमारे पास 5 आ गया। अब यहाँ पर कि हमारे पास पावर में माइनस चाहिए। माइनस पावर कब होता है, इसको पलट देते हैं। पलटने का मतलब 10 बटा y को 1 बाई कर देते हैं और यहाँ भी 1 बाई इतना कर देते हैं। ओके, मतलब क्या यहाँ पर 1 बाई 10 टू द पावर y बराबर 1 बाई 5 दोनों को पलट दिया गया। कैसे पलटा गया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ। जब इसको पलटा जाएगा तो क्या होगा, 1 बाई 5। तो वही 5 को मैंने पलट दिया तो 1 बाई 5। इसके नीचे भी क्या था, 1 था, तो 10 टू द पावर y था, तो उसके नीचे में हमने क्या कर दिया, 1। तो उसको जब पलटेंगे तो 1 बाई इतना हो जाएगा। यस। अब ये 10 टू द पावर y को जब हम ऊपर में भेजते हैं ना, तो पता है क्या होता है, जैसे यहाँ पर ऐसा दिया हुआ 8 टू द पावर 2 ऐसा दिया हुआ हो, तो बेस जो होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। यानी कि 1 वाला x, ये 2 पावर तो हमारा 2 रहेगा, लेकिन चूंकि ये 1 बाई था और 1 बाई से हमारे पास ऊपर में ये जा रहा है, तो यहाँ पर पावर के आगे जो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या बोला, यहाँ बेस हमारे पास 10 है, तो 10 को हम लोग ऊपर भेजेंगे और पावर भी हमारे पास आएगा। देखिए पावर जो माइनस में आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई 5। और इतना ही का वैल्यू हमारे पास पूछ रहा था। देखिए तो यहाँ पर 10 के पावर -y, यहाँ भी 10 के पावर -y, यानी कि इतना का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 1 बाई 5। और ये 2018 में पूछा जा चुका है, तो मुझे लगता है कि आपको ये ऐसा आना चाहिए। तो 1 बाई 5 हमारे पास आ गया और यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर। तो 1 बाई 5 जब देखिए तो क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास यही भी हो रहा है, ये आखिर में कैसे हो रहा है ये आप यहाँ पर समझो। यहाँ पर ऐसा हो तो हम यहाँ पर कर सकते हैं पावर 8 का 8, यानी कि बेस जो हो रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर पावर कितने था, 1 था, तो पावर भी हम 1 देंगे, लेकिन पावर में यहाँ पर माइनस कर देंगे। क्यों, इस 1 बाई को हटाने के लिए, मतलब 1 बटा हो तो ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास 8 का पावर -2 लिखा हुआ हो तो इस माइनस को हटाने के लिए 1 बाई करते हैं। मतलब माइनस को हटाना हो लाना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 बाई करते हैं। यहाँ पर 1 था, माइनस लाना है तो ऊपर भेज देंगे। ओके, यहाँ पर माइनस था, माइनस को हटाना है तो नीचे भेज देंगे। ठीक है, लेकिन ये जब नीचे आएगा माइनस को हटाने के लिए, तो यहाँ पर बेस जो था वो
पावर में यहाँ पर माइनस में था तो वो हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि अगर प्लस में हो तो माइनस में होगा और माइनस में हो तो प्लस में होगा। कन्फर्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। और नीचे हो तो ऊपर कर देंगे, ऊपर हो तो नीचे कर देंगे। यहाँ पर ये नीचे था, ऊपर करेंगे, प्लस था माइनस कर देंगे। यहाँ पर ऊपर में था, ये ऊपर में था, क्योंकि इसके नीचे में क्या है, यहाँ पर इसके नीचे में 1 छिपा रहता है। ये जब नीचे में हो, सॉरी ये जब ऊपर में हो तो उस कंडीशन में हमारे पास ये नीचे जाएगा, माइनस था तो ये प्लस में आएगा। कन्फर्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप ना, ये मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, हो गया इसमें, ठीक नहीं? ओके, हिला डालिए एकदम जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 37 पर बनाते हैं। बहुत थोड़ा से 37 नंबर तो बन गया होगा नहीं? ओके, क्वेश्चन नंबर 37 बोला है एपेक्स का शून्यांक इतना है तो इतना में कुछ रिलेशन बोल रहा है। वहां पर क्या वहां पर होगा, यहाँ पर ये एपेक्स बराबर दिया हुआ है कितना, 2x² प्लस 6x माइनस 6, इतना का शून्यांक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा ये इनमें क्या रिलेशन आएगा उस कंडीशन में हमें यहाँ पर दिखाना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पर कितना हमारे पास फॉर्मूला होता है, -b/a। माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर ये होता है, b होता है और ac कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। x स्क्वायर के सामने वाले को a बोलते हैं, ये मुझे लगता है कि आपको बहुत बार हो गया तो पता चल गया होगा। a का वैल्यू यहाँ कितना है, 2, तो यहाँ पर ये कैंसिल होता है, कितना आ गया, -3 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा रखते हैं, सिटी भी बच रहा है, खाना बन रहा है, ओहो जबरदस्त मिलने वाला है खाना। ये अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c का वैल्यू यहाँ पर कितना है, -6, a का वैल्यू यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना आ गया, -3। और यहाँ पर हम ये देख पाए कि ऊपर और नीचे ये दोनों का वैल्यू तो सेम है। जब सेम हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा के। ये हमारा क्या होगा, आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, और मान लीजिए यहाँ पर ऊपर नीचे कम होता है या इससे ज्यादा होता तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर 5 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये ज्यादा है ना, तो जिधर ज्यादा होता है उधर हम घुमा देंगे मुंडी जो मुंह जो खोल देंगे, बोल आ जा भाई आ जा मेरी तरफ। ओके, जो ज्यादा है उसकी तरफ हम ये मुंडी खोल देंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अगर यहाँ पर कुछ और हो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2 हो और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर ये -1 हो, तो दोनों में ज्यादा कौन है, ये ज्यादा है ना आपको। तो ये जब हमारे पास ये ज्यादा हो तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा ये छोटा है हमारे पास। ओके, मुंह उधर खुला इसका मतलब बड़ा वो है, तो बड़े की तरफ ही जाएंगे ना। हाथ जो मार रहा है, चोर किसकी सफाई करते हैं, जहां पर जो मालदार हो, जिसके पास पैसा ज्यादा हो उसी को ना। तो यहाँ पर ये यहाँ पर मुंह खुला है, मतलब इधर वाले के पास ज्यादा हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा है, इन दोनों में -2 और -1 में बड़ा हमारे पास ये है। ओके, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 38 चित्र पढ़ते हैं। 38 नंबर अब आप बनाओ, 38 नंबर, जी हाँ 38 नंबर। नंबर बन गया क्या, 38 नंबर नहीं बने तो गाना गा दीजिए आराम, गाना गाइए महाराज, गाना गाने में दिक्कत नहीं है। कौन बहुपद नहीं है, बहुपद में शुरू से हम बोल रहे हैं कि बहुपद आपको चेक करना है तो पावर देखना होगा। अगर पावर में आपके पास पूर्ण संख्या न हो, यानी कि 0, 1, 2, अगर ऐसे नंबर न हो तो वो हमारा ये बहुपद नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। पहले वाले में यहाँ पर ए ऑप्शन में 2/3x + 1 है, ये भी हमारे पास एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर जहां पर भी 8 दिखाई नहीं देता ना, वहां पर 8 का पावर 0 होता है, यहाँ पावर 1, यहाँ पर 0, ये पूर्ण संख्या है, मतलब ये हमारे पास बहुपद है। उसने पूछा था कौन बहुपद नहीं है, तो अब नहीं वाला चेक करना है, बी के पास देखते हैं। ये क्या है, 2 - x² + √3x, यहाँ पर 8 दिखाई नहीं दे रहा, मतलब यहाँ पर 8 का पावर 0, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 का पावर 1 है, ये तो हमारे पूर्ण संख्या है, मतलब ये भी हमारे पास बहुपद है। ओके, हमें नहीं होना चाहिए। सी में देखते हैं, सी में यहाँ पर क्या 1/x - 1, जब भी नीचे में हमें दिखाई दे दे उसको ऊपर भेजना तो 8 का पावर -1 चढ़ता है, यानी कि हमारे पास ये हमारा क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, जब x हमारा नीचे दिखाई दे तो वो जब ऊपर जाता है तो वो हमारा कैसा होता है, माइनस में पावर दे देगा। जबकि हमारा बहुपद ये बोलता है ax² द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c, ऐसा होना चाहिए एकदम सिंपल में। नीचे में हमारे पास 1 होना चाहिए। ओके, मतलब नीचे में हमारे पास n के यहाँ पर x² डाल दो, ये हमारा गलत हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। जब हमारे पास एक आगे तीसरी ही हमारा आंसर होगा तो अब हम डी को भी चेक नहीं करेंगे। सॉरी, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, सी। ओके, डी भी आप देख लीजिए, डी में क्या है, यहाँ पर दिया 8 के पावर 3, ये तो हमारा पूर्ण संख्या ऐसे ही दिख रहा है। तो ये 38 नंबर तो कंफर्म हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पे, 39 नंबर पे। 39 नंबर अब अपना
39 नंबर बन रहा है क्या? उनचालीस नंबर आप बना लेते, तब तक से देख लेते हैं कि चार्जिंग में बैटरी है ना 5%। ओके 5% बैटरी है, उस पर रिकॉर्डिंग हो रहा है। कब ये साफ हो जाएगा पता नहीं, वैसे चार्जिंग प्रॉब्लम होगी। और चार्जिंग में लगा कर हम जो इसको नहीं कर सकते, क्योंकि चार्जिंग में हम करते हैं ना तो यहाँ पर आवाज ऐसा करने लगता है, ठीक है, जैसे रेडियो बजता है ना वैसा, यानी चार्जिंग पोर्ट में ये सपोर्ट नहीं करता। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं 39 नंबर। इतना में एड्स का मान पूछ रहा है, तो एड्स का मान मुझे लगता है कि आपके पास आ गया होगा 0.3x माइनस 0.37x नहीं 0.37 इज इक्वल टू 0.37x माइनस 0.3। इतना में एड्स का वैल्यू, तो यहाँ भी एड्स है यहाँ भी एड्स है, इसको उधर भेज देते हैं और उन वाले को इधर ला लेते हैं। तो हमारे पास वो जब माइनस में था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 8 सेकेंड। इसको मैं उधर क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि एड्स वाला क्वांटिटी इधर में ज्यादा है, यहाँ पर 0.37 है, यहाँ पर 0.3 है, यानी यूं कहा जाए यहाँ पर 37 है, यहाँ पर 30 है। ओके इसको उधर भेज रहे हैं और इस वाले पार्ट को इधर ला रहे हैं, तो हमारे पास वो जब इधर आएगा तो प्लस में आएगा 0.3, ओके माइनस ये घटेगा 0.37, यहाँ पर हमारे पास था 0.37x, ये प्लस में था तो माइनस में 0.3। अब इतना में से इतना घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.10 में से आ जाएगा तो 3 और यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये तो माइनस में आ जाएगा नहीं, ये हमारे पास माइनस माइनस 0.07, ये हमारे पास कितना आ गया, ये माइनस में, और इधर में हमारे पास कितना बचेगा, इतना में से जब इतना माइनस करेंगे तो 0.07, ये हमारे पास x प्लस में, और ये कैंसिल होता है, यहाँ पर x बराबर यहाँ पर माइनस था और ये 8 बार कटा है तो -1, यानी 8 का जो वैल्यू आया वो हमारे पास कितना आ गया -1। तो -1 कहां पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके आगे बढ़ते हैं 40 नंबर में। चौसठ के वर्गमूल को 40 नंबर क्या बोल रहे हैं, 64 के वर्गमूल, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है। 8 को 64 के घनमूल से, यहाँ पर 64 के घनमूल, 64 का घनमूल कितना होता है, यहाँ पर इसका घनमूल होता है कितना, ये 4 होता है। घनमूल किसे बोलते हैं, कि इस वाले पार्ट, तो ये कैसे सोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पर 3 होता बोलता है कि 3 को अगर सेम रहेगा ना तो वहां से एक बाहर आएगा। 64 यहाँ पर कर सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 64 16 16 64, इसमें 3 था, एक यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये क्या बोलता है, घनमूल ये बोलता है कि 3 हो तो एक बाहर निकलता है, यानी कि इतना का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 64 के वर्गमूल को घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा। 64 के यहाँ पर वर्गमूल था, इसको घनमूल से भाग देंगे तो कितना हो रहा है हमारे पास 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है कंफर्म। आगे आते हैं हम लोग किसमें, क्वेश्चन नंबर 41 में 41। की अगर हम बात करें, इतना के सुनेट पूछा है, तो सुनेट तो आप ज्यादा मचा दीजिए यहाँ पर, ऐसे तो 2x + 1, यहाँ पर हमारे पास ये ऐसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या इतना बराबर 0 कर लेते हैं और हमारे पास ये तोड़ने पर हमारे पास ये x + 1 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास x + 1, यहाँ पर +1 x + 1, ये तो मुझे लगता है काफी सिंपल, आपसे तो काफी इजीली बन गया होगा, ऐसी बात है ना। इतना हमारे पास है, तो हमारे पास x + 1 यहाँ से कॉमन निकला, तो हमारे पास बचा क्या x + 1, और आपको तो पता है जब अंदर में प्लस हो तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 -1, यहाँ से भी -1 यहाँ से भी -1। यहाँ पर क्या मैंने यहाँ से इधर मल्टीप्लाई होता है तो 1 होता है, 1 को ऐसे दो पार्ट में बांटना है, जहां से जोड़ने पर, जो यहाँ का प्लस साइन ये बोलता है कि जोड़ने पर इतना आना चाहिए, तो 1 यहाँ पर 1 1 गुणा करने पर 1 आ जाएगा, जोड़ने पर 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर x यहाँ पर x, और वही यहाँ पर 1x यहाँ पर मैंने किया वहां से। और आपको ये विधि न पता हो तो आप जो देख लेंगे कहां पर, तो चैप्टर 4 में आप देख लीजिएगा, उसमें आपको ये बताया गया है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 42 हमारे पास है 2 - x² + x³ इतना पूछा कि x² का गुणांक पूछ रहा है, इतना का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है गुणा किया हुआ, इसके इसमें जो यहाँ पर क्या से किस नंबर से गुणा किया हुआ। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि x² हमारा है क्या, यहाँ पर नहीं यहाँ पर है,
तो 8 स्क्वायर में क्या यहाँ पर गुणा किया, मतलब इसके आगे में क्या है, तो आगे में जो साइन हो रहा है, अगर प्लस हो रहा है तो प्लस लिखेंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस। अब यहाँ पर नंबर देखना है नंबर यहाँ पर हमारे पास दिख नहीं रहा वहां पर, तो नंबर जब नहीं दिखाई देता तो वहां पर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत। यानी कि इस आंसर का क्या हो रहा है हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास -1, यानी कि 42 का -1 जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कोई दिक्कत इसमें, तो ये होता है हमारे पास गुणांक। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि 2x² प्लस 4x माइनस यहाँ पर 8 दिया हुआ है और नीचे में यहाँ पर ये 2 दिया हुआ, अगर आपको आपसे इसमें पूछा जाए कि आप बताओ x² का गुणांक क्या होगा, तो x² यहाँ पर है, इसके आगे में यहाँ पर क्या लगा हुआ है 2, तो हम 2 यहाँ पर आंसर देकर निकल जाते हैं, लेकिन वैसा वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये हमारा 2 इसका आंसर नहीं हो रहा, x² का गुणांक यहाँ पर 2 नहीं है। कैसे, नीचे में भी यहाँ पर 2 है और इस 2 को ऊपर भेजना पड़ेगा, मतलब गुणांक के लिए जो है नीचे में अब कुछ 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, नीचे में 1 के अलावा। ओके, मतलब इस वाले पार्ट में हमारे पास नीचे में 1 ही था ना, यहाँ ऑपरेशन हो रहा है वो हमारे चलेगा, x² के नीचे में यहाँ पर बस कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारे पास इस 2 को सबको बांटना पड़ेगा, 2 को यहाँ भी देंगे, यहाँ भी, यानी कि हमारे पास इसको 2 देंगे तो 2x² बटा में 2 प्लस तो प्लस 4x है, ये यहाँ पर नीचे भी 2 माइनस तो माइनस 8/2, यानी ये जो नीचे 2 है वो तीनों में जाएगा, क्योंकि बीच में यहाँ प्लस और माइनस था। प्लस माइनस ये बोलता है कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, मतलब ऊपर में जितने भी पार्ट है उन सबको 2 चाहिए। तो 2 यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ से कटा तो 1 बार में, यहाँ से 2 बार में, यहाँ से 4 बार में, क्योंकि यहाँ पर 1x² प्लस यहाँ पर 2x आया और यहाँ पर -4 बचा। तो अब आप बताओ यहाँ पर x² की गुणांक यहाँ पर कितना है, 1 है, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम बढ़ते हैं। 43 नंबर आप बताइए आंसर जल्दी। क्वेश्चन नंबर 43। अब 43 में क्या खास यहाँ पर बोल रहा है, बहुपद का घात, घात का मतलब होता है मैक्सिमम पावर, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है 8 × 2 + 3x, इस बहुपद का घात पूछ रहा है, मैक्सिमम पावर दे पूछ रहा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या है 1 ही हमारा आंसर होगा क्या, नहीं। अगर हमारे पास गुणा हो, भाग दिया हुआ हो, तो यहाँ पर भाग कर लेंगे, या फिर गुणा में है तो गुणा में उस वक्त कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर ये गुणा करने पर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो गुणा तो है ना, गुणा करने पर हमारे पास ये 2x हो जाएगा और यहाँ हमारे पास 3x² हो जाएगा। यहाँ पर पावर कितना है 1, यहाँ पर 2, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितना 2। ओके, एंड इसका आंसर क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर इसका सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोल रहे हैं 44 में, एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक 2 और -6 है। 2 शून्यक है तो मान लेते हैं अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 2 है और बीटा का वैल्यू कितना है -6 है। तो पूछ रहा है इसमें द्विघात बहुपद आप लिखे, द्विघात बहुपद के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का 2 होता है, एक x - अल्फा होता है, x - बीटा, और दूसरा हमारे पास होता है इसी का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, यानी कि गुणा किया हुआ, यहाँ पर गुणा है ना, यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं है तो गुणा है यहाँ पर। तो इसको जब गुणा करेंगे तो पता है क्या आएगा, यहाँ पर जब इसे गुणा किया जाएगा तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इतना आता है। ओके, तो आप दोनों में से किसी को भी आप अप्लाई कर सकते हो। चलो नीचे वाले में यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये x² माइनस अल्फा का वैल्यू 2, यहाँ पर प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना -6, यहाँ पर इतना हो गया, यहाँ पर बाहर में x था प्लस अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू -6, यहाँ पर ब्रैकेट क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंडर में माइनस था, तो जहाँ पर भी माइनस आए उसको ब्रैकेट में, ये x² माइनस यहाँ पर ये 2 प्लस माइनस माइनस प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई हो रहा तो -6x, यहाँ पर ये जब मल्टीप्लाई होता तो प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, यानी x² माइनस ये 6 में से जो जब घटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा -4, और माइनस पहले से है माइनस माइनस +4, नहीं एक बार दिखा देते हैं यहाँ पर माइनस ये 4x माइनस 12, ये x² माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 12, इसमें आपको ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस सीरीज का लास्ट, इस बहुपद चैप्टर का जिसमें 45 क्वेश्चन थे, 45वां नंबर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा।
ठीक है, 45 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ये 45 नंबर में पता है क्या बोल रहा है? 45 नंबर बहुपद इतना शून्य टूटा योग, ये तो आप गर्दन बचा दीजिएगा। नहीं, 8 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो शून्य का योग पूछ रहा है। शून्य का योग हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू खुद -5 है, ओके, और ए का वैल्यू यहाँ पर 1, माइनस माइनस +5, +5 कहाँ पर दिखाई दे रहा है? +5 दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो रहा है? इसका आंसर हो रहा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और आप चाहते हो कि कुछ और भी इम्प्रूवमेंट हो, कुछ और भी खास हो, तो आप जो कमेंट करके आप बता सकते हो कि सर ऐसा ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है, और ऐसा होता तो काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें। अगले क्लास में पता है हम लोग क्या देखने वाले हैं? चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 को समाप्त करने के बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे इस पर, त्रिकोणमिति पर, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का सिलसिला चैप्टर 5 से स्टार्ट हुआ है। चैप्टर 5 तक हमारा ये इधर फाइनल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये त्रिकोणमिति में आ जाएंगे। त्रिकोणमिति के बाद हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बाद ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। अगर आपने ये सब चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट करके भी आप बता सकते हो कि हाँ ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं, और जब चैप्टर ही आप नहीं पढ़े होंगे तो फिर आप ये सब कैसे बना पाएंगे। इसलिए चैप्टर का पढ़ना भी आपके काफ़ी आवश्यक है। ये जैसे ये 1 समाप्त हो जाता है, उसके बाद त्रिकोणमिति चैप्टर सारा उस पर वीडियो आ चुका है हमारे पास, तो उस पर भी हम ऑब्जेक्टिव करने के बाद उसके बाद हम जो जिस चैप्टर को उठाएंगे उसमें सब्जेक्टिव हमारा होगा, और सब्जेक्टिव को करने के बाद ही हम ऑब्जेक्टिव पर आएंगे, ठीक है, कन्फर्म। हाँ, इसमें जो सब्जेक्टिव हमारा होगा उसमें कुछ खास क्वेश्चन होंगे, फालतू क्वेश्चन नहीं, केवल खास, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में सेम टाइम पर, यानी कि 8 बजे, नो प्रॉब्लम, ओके। बहुत गर्मी भी है वैसे, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट दोस्तों।